जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 1,39,390 पर केसी 100 ने बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग दे दी है और अब यहाँ से मज़ीद तेज़ी का सिलसिला ना आप लोगों को मंडे से दिखने में आएगा। इतनी भी लोग की वीडियो देख रहे हैं वो लाजमी 200 लाइक का टारगेट है, तो लाइक पे क्लिक करके इस वीडियो को सब शेयर कर दें, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को मजबूत शेयर्स के एनालिसिस देखते हुए इनकी बाय कॉल देने जा रहा हूँ ना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोज़ का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचते रहेगा। डेक्स ने अपने लेवल को सस्टेन करने की कोशिश पूरी करी है और आज जिस तरह ऑयल एंड गैस के सेक्टर की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त गई है ना, ओईडीसी से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। 2.5 करोड़ तक के ऑलमोस्ट वॉल्यूम बने, ₹233 के रेट पे क्लोजिंग दी है और ₹238 तक का ना इसने हाई भी लगा दिया था। मैं तभी तो कह था ना अपनी पिछली वीडियोस में कि लाजमी आप लोग ना ओईडीसी में इन्वेस्टमेंट्स करें, इसको आप लोग डिप पे बाय करें, इसको आप लोग जमा करें। लेकिन फिर सवालात लोगों के आ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ये स्टॉक तो बढ़ ही नहीं पा रहा, ये स्टॉक तो चढ़ ही नहीं पा रहा, ऊपर जा ही नहीं पा रहा, आप क्या कहा कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और किस बेकार शेयर की, यानी कि सवालात लोगों के इस तरह के थे कि मैंने फिर कुछ दिनों तक इस कंपनी के स्टॉक के एनालिसिस आप लोगों को बताया ही नहीं। लेकिन आज जिस तरह 2 करोड़ से जायद के अच्छे वॉल्यूम बने हैं ना, यानी कि स्टॉक अपने रेट को सस्टेन करता रहा और ऊपर से ऊपर निकलता रहा, तो अब मजीद तेज़ी दिखने में आप लोगों को आ सकती है। तो अब क्या कर लेना बनता है ऐसे में कि जब ये स्टॉक दोबारा आप लोगों को मजीद ऊपर निकलता दिखाई दे तो आप लोग ना बाइंग के ऑर्डर लगा लिएगा, क्योंकि ये स्टॉक ना आप लोगों को डिप पे मिल सकता है मंडे ट्यूसडे को ना, अगर सेलिंग आती है दिखने में, क्योंकि कोई भी एक ना ऐसी नेगेटिविटी की न्यूज़ आ सकती है कि फिर ये शेयर लाजमी सी बात है कि नीचे गिरेगा और आप लोगों को लोअर रेट पे ना ट्रेड करता दिखाई देगा। लेकिन बड़ा ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी का ये स्टॉक है। ₹255 का जो इसने लगाया था ना हाई, तो तकरीबन साल होने वाला है और एक साल से ना ये अपने रेट को सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, यानी कि हर रेट पे बड़ा खरीदार इसको ना जमा कर रहा है, इसको एकोमुलेट कर रहा है। और आज जिस तरह मार्केट ओपन होते ही ये सीधा आप लोगों को ₹228 से ऊपर निकलता दिखाई दिया ना, 235 तक का, 238 तक का ना ओजीडीसी ने हाई लगा दिया, फिर थोड़ा बहुत गिरा है, यानी कि फिर गिरावट दिखने में आई है। अब पीपीएल की बात कर लेता हूँ, तो पीपीएल को भी ना आप लोग डिप पे जमा करते रहिए, एकोमुलेट करते रहिए। लाजमी नहीं कि जब तक शेयर से बड़ा खरीदार ना घुसे तो तब तक आप लोग बाय ना करें। आप लोग बाय करेंगे तो बड़े नफ़े ना आप लोग कमाएंगे, कोई नहीं कमाएगा। लेकिन अगर किसी ने बाय नहीं करा और वो अब चढ़ेगा ना, यानी कि जब स्टॉक ऊपर निकल जाए, ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाए, तो उस वक्त तो ये होता है कि बेच के निकल जाना बनता है। लेकिन फिर लोग ना सवालात यही करते हैं कि स्टॉक तो ऊपर जा नहीं पा रहा, हम क्या करें। देखें, जब भी शेयर नीचे आता है तो नीचे आके ना आप लोगों को मौके दे रहा होता है। इसके ऑल टाइम हाई जो कि इसने एक साल के अंदर लगा दिए हैं, ₹216 तक का। उसके बाद ये गिरा और लोअर लो की भी बात कर लेता हूँ जो कि इसने लगाया इस यार, वो इसने देखिए ₹133 तक का, 130 तक का लगा दिया था। फिर रिकवरी आई है और रिकवर करता हुआ ना ऊपर निकलता दिखाई दिया। लेकिन फिर जो ₹190 के, ₹195 के रेट पे ये रुका ना पीपीएल, और फिर 195 से रिवर्सल लेके सीधा आप लोगों को नीचे निकलता दिखाई दिया और फिर रेट को सस्टेन करके 132 से जो उठा है, तो फिर सीधा आप लोगों को ₹172 से लेके ना ₹180 तक पीपीएल निकलता दिखाई दिया। आज टाइमिंग ना मैंने चेंज कर दी है, यानी कि आज से टाइमिंग चेंज है। मेरे चैनल में वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी 10:22 पर, तो लाजमी आप लोग ना स्टे ट्यून रहिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखिए, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों तक ना वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। 10:22 पर अब से रोजाना की बुनियाद पे वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। टाइमिंग थोड़ी चेंजिंग मैंने इसीलिए करी है क्योंकि वक्त की जो थी ना कमी हो रही थी, तो और दूसरे कुछ काम भी थे, तो इसीलिए टाइम ने मैंने आप लोगों के लिए ये रख दिया है कि 10:22 पे आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा और वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। पीपीएल भी बेहतर है और इन्वेस्टमेंट्स ना आप लोग करते रहिएगा डिप पे। इसी तरह से सीपीएचएल के सवाल लोगों के कई सारे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। मैंने 20,000 शेयर्स, मैंने 40,000 शेयर्स, मैंने 1 लाख शेयर्स ना सिटी फार्मा के बाय करे हुए हैं, और ये तो रोजाना की बुनियाद पे गिरे जा रहे हैं ना। अब तो ₹81.30 पे ये आ चुका है और अगर कल मजीद गिरता है तो ये मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँच जाएगा, ₹76-77 तक, क्योंकि आज भी इसमें इंतहाई कम वॉल्यूम बने, यानी कि बाइंग के वॉल्यूम जनरेट ही नहीं हो पा रहे हैं और हर कीमत पे जो है ना सिटी फार्मा गिरे पे गिरे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसने अपने 83, 82, 81 के भी लेवल को आज ब्रेक कर दिया था, फिर रिकवरी आई है एंड टाइम पे और फिर एंड टाइम पे थोड़ा बहुत उठा है। लेकिन ये कल भी आप लोगों को मजीद नीचे निकलता दिखाई दे सकता है, और अगर मजीद गिरता है यानी कि सेलिंग के वॉल्यूम बनते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 76 से लेकर ₹77 तक ये आप लोगों को जाके ट्रेड करता दिखाई सकता है। और दो सपोर्ट लेवल तो आप लोगों को ना इसके नहीं भूलने हैं कि 2 दफ़ा ये स्टॉक जो है ना यहाँ पहुँचा है और यहाँ पे ना इसने पहुँच के गैप फिलिंग करी है और फिर गैप फिलिंग करके बड़ी ही तेज़ी के साथ ये ऊपर निकलता दिखाई दिया ना। कुछ दिन पहले भी ये स्टॉक आप लोगों को गिरता दिखाई दिया था 80 के रेट को, देखें जैसे ही ब्रेक कर रहा है ना,
वैसे ही बाइंग जनरेट हो रही है। अब तो मौका आप लोगों के पास है कि अगर ये आप लोगों को मिलता है सस्ता, यानी कि 76-77 रुपये के रेट पे, तो 77 रुपये के रेट पे लाजमी आप लोग ना बाइंग के ऑर्डर लगा लीजिएगा। ये सीधा यहाँ से बिल्कुल होगा, ये ऐसा नहीं है कि गिरता ही रहेगा और यहाँ सीधा होगा ही नहीं, ये सीधा होगा। अब हो सकता है कि ये 1 हफ्ता ले ले या 1.5 हफ्ता ले ले, लेकिन ये आप लोगों को जहाँ मिल रहा है यहाँ से आप लोगों को कम से कम 10 से लेकर 20% तक, यानी कि 88 से लेकर 90 रुपये तक का टारगेट तो इसका पैसे भी बनता है और 8-9 रुपये आप लोगों को सस्ता मिल रहा है। कल अगर थोड़ी बहुत भी सेलिंग आती है तो इसने जो है अपने 81 रुपये के रेट को सस्टेन करा है, तो ये 81 को भी ब्रेक करके ना आप लोगों को नीचे 75-76 रुपये तक जाके ट्रेड करता दिखाई सकता है। तो नज़र में इसको रखिएगा आप लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नज़र में रखेंगे और ये आप लोगों को जैसे ही रिवर्सल लेके ऊपर निकलता दिखाई देगा ना, तो पहला टारगेट इसका बनता है 98 टू 100 रुपये तक का। 100 रुपये तक ना अब आसानी सिटी फार्मा आप लोगों को जाके ट्रेड करता दिखाई देगा। रिजल्ट्स कंपनी के आने वाले हैं और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये अपने रेट को सस्टेन कर रहा है, इसीलिए है कि रिजल्ट अगर आते हैं ना, पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, बेहतर कंपनी के हक में आते हैं, वही कंपनी की कमाई, कंपनी की अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, तो फिर दोबारा आप लोगों को 90 रुपये से लेके ना ऊपर निकलता है, यानी कि 95 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जाके सिटी फार्मा ट्रेड करता दिखाई देगा। तो ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं और सारी कंपनीज अर्निंग्स में आज जिस तरह बैंकिंग के शेयर्स की परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त गई है ना, मैं कंटिन्यूसली कह रहा था अपनी हर वीडियो में कि लाजमी बैंकिंग के स्टॉक आप लोग ना नज़र में रखिएगा, वॉच लिस्ट में लगा लें, क्योंकि देखिए ना बैंकिंग के स्टॉक की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त मैं क्यों कह रहा हूँ, इसीलिए जा रही है क्योंकि बैंकिंग के शेयर्स हो, फार्मा, फूड हो, सारे यानी कि जो मजबूत है ना, जो कि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारे अपने रेट को सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। तभी तो आप लोगों को लोअर रेटें मिल रहे हैं ना। सवाल ये बनता है कि लोअर रेट पे शेयर क्यों मिल रहा है? लोअर रेट पे शेयर आप लोगों को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि स्टॉक जो है अपने रेट को सस्टेन करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं और डिप पे बाइंग जनरेट हो रही है। आप नहीं खरीदेंगे तो कोई ना कोई तो आकर लोअर रेट पे स्टॉक को खरीदेगा, बाइंग के ऑर्डर लगाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, कोशिश मैंने पूरी करी है कि मैं सारे आप लोगों को वो मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दूं। देखिए जो बात मैंने की थी ना वीडियो के स्टार्ट में कि आज जिस तरह की मार्केट क्लोज हुई है ना बेहतर, यानी कि रेट को सस्टेन करने की ज़्यादातर शेयर्स ने कोशिश पूरी करी है। अब कल यानी कि जुम्मे के दिन की बात कर रहा हूँ, वीडियो मेरी कंप्लीटली देखा है। देखिए कुछ बातें ना मैं स्टार्ट में, जैसे कि मैंने कहा ना कि अब आप लोगों को मंडे को फैसला करना है बाइंग का, वॉल्यूम को देखते हुए मैं मंडे ट्यूसडे इसीलिए कह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ना एक दिन और गैप ले लें, जुम्मे के दिन न्यू बाइंग आप लोग करें तो करें मंडे ट्यूसडे को, क्योंकि न्यू बाइंग के लिए ज़्यादातर वो शेयर्स बेहतर हैं कि जो आप लोगों को डिप पे आते दिखाई दिए ना, पूरा वीक थोड़ा बहुत करे गिरते हुए और नीचे निकलते दिखाई दिया। तो इस तरह के नीचे गिरते हैं स्टॉक्स में लाजमी सी बात है कि बाइंग जनरेट होगी और जैसे ही रिवर्सल लेंगे तो सीधा आप लोगों को ऊपर निकलते हैं और हायर हाइज लगाते हैं दिखाई देंगे और फिर जीतेगा वही, डबल मुनाफे वही कमाया कि जो समझ जाएगा ना कि हमें ऊपर स्टॉक को हर हाल में बेचना है, कोई कुछ भी कहते रहे। जब भी शेयर नीचे आएगा मैं खरीदूंगा और जैसे ही ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा। तो वही स्टॉक मार्केट में रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म तक। और लॉन्ग टर्म की बात मैं अपनी हर वीडियो में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म तक जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी लोग ठहरे हैं ना, वो कोई सी भी कंपनी का स्टॉक हो, सब में बड़े मुनाफे कमा रहे हैं। मारी क्यों ऊपर जा नहीं पा रहा? मारी का सपोर्ट लेवल बेहतर बन रहा है 550 रुपये से लेकर ना 580 रुपये तक का, इसीलिए मारी जो है ना सही तरह से यानी कि बढ़ नहीं पा रहा। हाँ जब बहुत गिर जाता है तो फिर रिकवरी आती है, शॉर्ट टर्म रिकवरी आता ही मारी थोड़ा बहुत ऊपर निकलता है। लेकिन मारी को भी लॉन्ग टर्म के हवाले से नज़र में रखिएगा आप लोग। ये पूरा ये और हो गया, तकरीबन साल हो गया है, 1 साल तक जो है ना मारी आप लोगों को वही 650, 680, 610 के रेट पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो इसको भी नीचे गिरते हुए यानी कि डिप पे और लोअर रेट पे जमा कर सकते हैं। बड़े प्रॉफिट्स आप लोग ना हर उस कंपनी के स्टॉक में कमाएंगे। ये जो आप लोगों को बिल्कुल नीचे गिर के लोअर पे ट्रेड करता दिखाई देगा ना, ये सारे गोल्डन कंपनीज के स्टॉक्स हैं। कुछ वर्किंग आप लोग अपनी भी कर लिया करें स्टॉक को बाय करने से पहले। देखिए मैं तो बता रहा आप लोगों को इसीलिए हूँ क्योंकि मैं तो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ कि जो शेयर मिलेगा सस्ता, जो डिप पे मिलेगा, लोअर रेट पे मिलेगा, तो उसी में एंट्री मारी जाएगी, उसी को जमा किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सब अल्लाह हाफिज़।